प्रक्षेप बिंदु से पार्टिकल को प्रक्षेपित किया है। पार्टिकल परवलय पर गमन करते हुए लौट के अर्थ पर आता है। हम इस बिंदु से ही पहला करना चाहते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पार्टिकल द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी कवर की है, h मैक्सिमम। पार्टिकल की रेंज क्या है, क्षैतिज परास कितना है, r। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितने समय तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट या बैकबेंड का उल्लंघन का, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर की वेलोसिटी v कितनी है। इसको फाइंड करने के लिए हमने पार्टिकल को इनिशियली u वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया है और पार्टिकल का प्रक्षेप कोण अल्फा है। अल्फा को हम कहते हैं प्रक्षेप कोण पॉइंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे पार्टिकल जो अधिकतम ऊंचाई पर है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि अगर इससे के पास अभी भी वेग होता तो इससे इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब पार्टिकल ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अपनी अधिकतम ऊंचाई पर है, अब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए वहीं से ये पुनः अर्थ पर लौटना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोसाइन अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट u साइन अल्फा। चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा है और u cos अल्फा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा ही होगी। ई पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v कोसाइन थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी v साइन थीटा होगी। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा है। यहाँ पे अगर हम इसका वर्टिकल मोशन का डायग्राम बनाएं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की u साइन अल्फा। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल द्वारा प्राप्त ऊंचाई h मैक्सिमम है। गति के तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे माइनस साइन पार्टिकल अपर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहाँ पे इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस कवर की गई h मैक्सिमम है। तो v 0 होगा, u साइन अल्फा माइनस 2gh मैक्सिमम, या 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh मैक्सिमम, या u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2gh मैक्सिमम। h मैक्सिमम बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन h। अब हम क्षैतिज परास और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में जितना समय लगेगा उतना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। पार्टिकल की इस बिंदु की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही सेम हॉरिजॉन्टल बिंदु अगर हम यहाँ देखें तो उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बस यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को सपोज जाने में टाइम लगा t, पार्टिकल को अपने प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय लगा t, तो कई पावर का कैपिटल t जाने में लगा समय और t आने में लगा समय अर्थात 2t होगा। गति के पहले समीकरण v बराबर u माइनस gt से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा माइनस gt, या u साइन अल्फा बराबर gt। तो
पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितनी क्षैतिज दूरी, क्षैतिज तराश कवर किया है, अर्थात पार्टिकल की रेंज कितनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए गति के पहला सेकंड समीकरण h बराबर ut माइनस हाफ ft स्क्वायर। यहाँ पे कोई बाहर वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका त्वरण 0 होगा, तो h बराबर होगा u इंटू टी के। टी यहाँ पे पिंड का वेग का और u क्षैतिज दिशा में पिंड का वेग। यहाँ पे अगर हम देखें u तो लक्षित वेलोसिटी है, लेकिन क्षैतिज दिशा में इसका वेलोसिटी u कोसाइन अल्फा है, इसलिए चली गई दूरी r बराबर u cos अल्फा इंटू टी होगी। u cos अल्फा टी की वैल्यू अगर हम इस समीकरण से लिखें तो 2u sin अल्फा अपॉन g, अर्थात r बराबर 2u स्क्वायर इंटू 2 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। हम जानते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा बराबर होगा sin 2 अल्फा, r बराबर होगा u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई g। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए t और r की ये वैल्यू केवल तभी एप्लीकेबल होती है जब पार्टिकल को हमने जिस क्षैतिज समतल से छोड़ा है उसी क्षैतिज समतल पर लौट के आता है, अर्थात पार्टिकल के बीच में y कंपोनेंट 0 होता है, अर्थात दोनों पॉइंट एक ही क्षैतिज धरातल पर है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट y चेंज हो जाएगा, तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पिंड की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हो गई, पिंड का ओरियंट पता चल गया और पिंड का क्षैतिज तराश पता चला। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम p पर पिंड का वेग कितना है और एंगल कितना है, यानी कि अगर हमें हाइट पता हो, यहाँ पे पिंड द्वारा यहाँ से यहाँ तक कवर की गई डिस्टेंस h है, तो इस समय पिंड का वेग कितना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये कहें टी टाइम के बाद इस पॉइंट पर पिंड की वर्टिकल वेलोसिटी 0 ऊपर कितनी है v sin थीटा और पार्टिकल द्वारा कवर की गई डिस्टेंस है h। पहला समीकरण हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस के अंदर पिंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अर्थात समान रहती है, तो u cos अल्फा बराबर होगा v cos थीटा के। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक पिंड द्वारा कवर की गई डिस्टेंस h। यहाँ पर अगर हम देखें पिंड की इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा है, फाइनल वेलोसिटी v sin थीटा है और हमें पार्टिकल द्वारा तय की गई डिस्टेंस पता है h। तो हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम को यूज करते हुए गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर माइनस 2g h। फाइनल वेलोसिटी v sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा माइनस 2g h। अब यहाँ पे हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दें तो v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ हम v स्क्वायर को कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा
माइनस 2GH, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1, अर्थात v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर माइनस 2GH। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर हम देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी उसी इक्वेशन से दी जाती है जिस इक्वेशन से मोशन अंडर ग्रेविटी ऊर्ध्वाधर गति में दी जाती है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, u यहाँ पर प्रक्षेप वेग है और v यहाँ पर P पॉइंट पर प्रक्षेप वेग है, पार्टिकल द्वारा कवर की गई वर्टिकल डिस्टेंस h है। अब यहाँ पर हमें वेग की परिमाण तो पता चल गया और वेग एक सदिश राशि, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम सेकंड जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर रूट करके फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होती है। v sin थीटा अपॉन v cos थीटा बराबर अंडर u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन u कोसाइन एल्फा। v से v कैंसिल होगा, tan थीटा बराबर होगा अंडर u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन u कोसाइन एल्फा। थीटा बराबर tan इनवर्स u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन u कोसाइन एल्फा। अब यहाँ पर p पॉइंट पे हमें प्रक्षेप का प्रक्षेप बिंदु जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और उसका एंगल दोनों फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पे हम किसी भी प्रोजेक्टाइल प्रकार के अगर किसी भी पार्टिकल के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, उसका उड़ान, उसका क्षैतिज परास और वेलोसिटी किसी पॉइंट ए पर फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए सभी इक्वेशन डेराइव कर चुके हैं। इसको यूज करते हुए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सॉरी, यहाँ पर v sin थीटा यहाँ से अगर हम देखें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g के बराबर है। अतः यहाँ पे v sin थीटा वैल्यू बराबर होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। अतः यहाँ पे इसकी वैल्यू अंडर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh के बराबर होगी और यहाँ पे जो tan हमें थीटा बराबर होगा tan इनवर्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh और u कोसाइन अल्फा के बराबर। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले डेराइव किए हैं, जो भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर टोक का गोला छोड़ा गया तो निम्न ज्ञात कीजिए। पहला, गोले द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, गोले का उड़ान का क्षैतिज परास और 150 मीटर ऊंचाई पर गोले का वेग व दिशा। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम बराबर होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। u किस वेलोसिटी से छोड़ा गया? 400 मीटर पर सेकंड की। साइन अल्फा कितने डिग्री के कोण पर छोड़ा गया? क्षैतिज से 45 डिग्री की अपॉन 2g। 400 स्क्वायर 60 साइन 45 1/2 होल स्क्वायर अपॉन। यहाँ पे 400 का स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, g का मान 9.8। तो यहाँ से 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2 2 इंटू 9.81। ठीक है, यहाँ से हमें पिन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। फिर पिन का उड़ान का t बराबर
साइन 45 डिग्री 9.8 800 साइन 45 1/2 अपॉन 9.8 सेकेंड। यहाँ से हमें इन का का टी प्राप्त हो गया। उसके बाद प्लस आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2α/g। यू का मान 400 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन 9.8 साइन 90 अपॉन 9.8 साइन 90 1 इससे हमें 33 आर प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना 150 मीटर ऊंचाई पर गोले का वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh यू 400 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 यहाँ पे हाइट है 150 मीटर। इससे हमें वी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन मीन्स थीटा। थीटा होगा tan इनवर्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन 2g। थीटा बराबर होगा tan इनवर्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन यू कॉस अल्फा। tan इनवर्स बराबर 400 स्क्वायर साइन 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट 150 अपॉन 400 कॉस 45 डिग्री। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कितनी होगी। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी कभी एग्जाम में आए तो हमें सभी बेसिक डेटा पता है, उसकी वैल्यू जो दी गई इक्वेशन है उसमें रखकर हम सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे पार्टिकल को जिस क्षैतिज धरातल से फेंका था उसी क्षैतिज धरातल पर लौट कर आया है, इसलिए यहाँ पर हम टी और आर दोनों इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अन्यथा हमें जो बेसिक इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, उसकी सहायता से हमें फाइंड आउट